वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल गिरफ्तारी से गुरेजा हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर जाती है तो वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। उनकी जमानत अगर अदालत से मुस्तरद होती है तो वो दरखास्त लेकर उससे भी बड़ी अदालत पहुंच जाते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर मुसलसल मुतहर्रिक रहते हैं, जबकि रहनुमा ये बयान देते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इस हिकमत अमली का सियासी नुकसान हो सकता है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चौकताई साहब ने, कमल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जाने आऊंगी। वैसे तो खान साहब आवाम में रहते हैं और हुकूमत जाने के बाद भी वो आवाम में रहे हैं, मुल्क से भागे नहीं, बीमार हुए, जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने इलाज भी यहीं पर कराया, लेकिन गिरफ्तारी से वो घबराते हैं, क्यों? अवाम में कहाँ रहते हैं वो बनी गाला में रहते हैं या जमा पार्क में रहते हैं और बाहर नहीं आते वो ना वो। अच्छा, एक बात ये है कि खान साहब के बारे में मेरा ख्याल था कि कानून के बड़े अलमबरदार हैं कि कानून सबके लिए जैसा होना चाहिए, कानून का इतलाक हर एक पे जैसा होना चाहिए, अदालतें जो है वो सुप्रीम है, अदालतें जो फैसला करती हैं उन पर अमल होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब अदालतें उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं। सूरत यार ये उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं बिला जमानत, अब वो खुद को पेश नहीं करते। शिबली फराज साहब एक आते हैं, वो कहते हैं नॉट अवेलेबल, और उसके बाद वो SP गालियाँ वालियाँ खा के चला जाता है। इसी तरह और मुकदमा आते हैं। आपने कहा बड़ी अदालतों में चले जाते हैं, बड़ी अदालतों ने भी ये आज कह दिया कि भाई आप स्पेशल कोर्ट में जाइए जहां आपके वारंट हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहां से भी जवाब मिल गया है सूरत हाल का कि तो विड्रॉ किया है। मेरा अपना ख्याल है कि उनको जो बहादुरी का तासुर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कि वो बहुत बहादुर है। कानून पसंदी का जो था, उनका जो एक इमेज बना था कि बहुत कानून के पाबंद है, वो ख़त्म हो रहा है। वो तो कहते हैं कि कानून मेरे लिए तो नहीं हो ही नहीं सकता, बाकी सबके लिए हो सकता है। जितने लोग जहाँ बैठे हैं उनके लिए भी है, अवाम के भी लिए है, दूसरे सियासतदानों के लिए भी है, वो ख़त्म हो रहा है। और मुझे वो जुमला याद आता है, एक फिल्म का डायलॉग है कि डॉन को गिरफ्तार करना 126 मुल्कों की पुलिस का भी काम नहीं, गिरफ्तार नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल ये है कि शायद आजकल की जो हिकमत अमली है, मुझे पता नहीं कि क्या हिकमत अमली है, वो शायद थकाने की है, वो शायद थकाने की है, दौड़ाने की है। वरना तो अगर आप देखें ना, कौन किसको थका रहा है? हुकूमत इमरान खान को या इमरान खान हुकूमत को? इमरान खान साहब थका रहे हैं, इमरान खान साहब को थकाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि पहले जब वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में, जब खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त गिरफ्तारी का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो ये था कि रस्सियाँ डाली, सीढ़ियाँ फेंकी, घरों में चढ़े, किले नुमा घरों में चढ़े, उनको तस्खीर किया, लोग गिरफ्तार किया, औरतों कमरों में बंद किया और बंदियों को गिरफ्तार करके ले आए। वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, उसको गिरफ्तार करके ले आए, बुला के जेल में डाल दिया। 90 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल चलता रहा। यहाँ ये बात यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ ना FIA आ रही है, ना नैब की मुसल्ला टीम आ रही है, ना मुसल्ला पुलिस आ रही है। यहाँ 2-3 मिस्कीन आते हैं वारंट लेकर, कहते जी वारंट लाए, उनका भागो यहाँ से चलो, वो चला जाता है वो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सूरत हाल इस तरह की है कि खान साहब पर मुकदमात की बारिश हो रही है, और एक मुकदमा नहीं, 70 मुकदमात थे 2 रोज पहले तक। अब वो +10 कर लें उनको। आप आज एक नया बन गया है, जमा पार्क में मुजाहिमत का, कार्य सरकार में मुदाखलत का, वही बन गया और बन जाएंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या वजह है, क्या लगता है इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाहते और राना सनाउल्लाह या फिर हुकूमत क्यों उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि हुकूमत उन्हें को गिरफ्तार करना चाहती है। अगर हुकूमत गिरफ्तार करना चाहेगी तो वो, देखें, हुकूमत अगर गिरफ्तार करना चाहेगी तो वो तफ्तीशी इदारों के ज़रिए गिरफ्तार करती है। हुकूमत के जो टूल्स हैं वो तो यहाँ FIA से वारंट निकाले, नैब से वारंट निकाले, पुलिस से। जो अदालतों के वारंट हैं वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं हैं।
अगर उनका किसी अदालत से वारंट निकलता है नाकाबिल ज़मानत, तो वो तो हुकूमत ने नहीं निकाला। हुकूमत उस वारंट को एग्जीक्यूट ज़रूर कर सकती है क्योंकि उसने अदालत में रिपोर्ट करना है। अब ये जो सारा इस वक्त तूफ़ान है वो एक अदालत में पेश ना होने के हवाले से है कि इमरान खान साहब तोशा खाना में उस दिन पेश नहीं हुए। वो उस दिन इसलिए पेश नहीं हुए कि उस दिन उन पर वहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। वो बाकी 4 अदालतों में उन्होंने ज़मानत ले ली, वहाँ वो जाते तो वहाँ ज़मानत नहीं थी, वहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लिहाजा उन्होंने स्किप किया कि मैं अपने ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना करवाऊँ, और वो वहाँ नहीं पेश हुए, जिसको अदालत ने भी कहा है कि ये पिक एंड चूज़ वाली बात है। अब भी वो तोशा खाना में उस अदालत में पेश नहीं होना चाहते, आज भी अंडरटेकिंग नहीं कराई, क्योंकि जिस दिन भी पेश होंगे वहाँ फ़र्द जुर्म ही आयद होनी है अब। तो इसलिए वो एक रास्ता बना रहे हैं कि वो किसी तरह फ़र्द जुर्म से बच सकें और किसी तरह उस लीगल प्रोसेस से बच सकें जो उनके ख्याल में इलेक्शन से पहले मुकम्मल नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसके लिए वो अपनी अवामी ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मुज़ाहमती ताकत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि जब तक मुल्क में नए इंतखाबात ना हो जाएं और वो इक़्तिदार में ना आ जाएं, ये लीगल प्रोसेस मुकम्मल नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने 4 महीने प्लस्तर में इसको ज़ाया किए, उससे पहले ज़ाया किए। तो अब ये देखने की बात है कि क्या इस मुल्क की अदालतों में इतनी ताकत है कि वो इमरान खान साहब को अपने सामने बुलाकर उनके सामने उनकी फ़र्द जुर्म आयद कर सकें, या इमरान खान में इतनी ताकत है कि वो अपनी मर्जी की टाइमिंग के हवाले से फैसला। जी, अमीर अब्बास, क्या लगता है, क्या हुकूमत इमरान खान को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है कि खान साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन ना चला पाएं, इलेक्शन कैंपेन से रोकने के लिए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि उनके लेवल पर शायद कैंपेन चलाने वाला या उनको टफ टाइम देने वाला कोई है नहीं। देखिए, एक तो ये मुजम्मिल साहब का जो उसने करिश्मा साज है, वो जैसा चाहे करे, लेकिन ताजुब इस बात का हो रहा है कि मुजम्मिल साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत तो गिरफ्तार नहीं करना चाहती, ये तो अदलिया गिरफ्तार करना चाहती है। ये अदलिया ने वारंट जारी किए, हुकूमत ने। भाई, हुकूमत ने केसेस कर दिए ना, वो केसेस अदालतों में गए और अदालतें वारंट जारी कर देंगी। अदालतों ने तो केसेस नहीं बनाया ना, अदालतें तो मुद्दई नहीं है ना। ये जो आज बताया, कतई कलामी की माफी चाहूंगी अमीर, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। ज़ुनैर, आपकी जानिब आऊंगी। क्या लगता है, क्या नून लीग या फिर हुकूमत घबराई हुई है इमरान खान की मकबूलियत से, इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है? ये कौन सी नई बात है? और मतलब पिछले इतने अरसे से जो भी इन्होंने किया है उसमें उनको मज़ीद हीरो ही बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो आम आदमी को भी नज़र आ रहा है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो फायर बैक कर रहे हैं, और वो इतना आर्टिफिशली मैनेज्ड है, इतना स्टेज मैनेज्ड है कि जिसको नहीं भी पता इन तरीक़ों का कि ये सब कैसे किया जाता है हुकूमतों के सामने बैठ के, वो पीपल कैन जज के व्हाट इज़ गोइंग ऑन। 74 केसेस, 75 केसेस एक बंदे पे, वैसे ही अक्ल नहीं मानती कि मतलब कैसे हो सकता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो। उसके बाद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इन सारे केसेस में बुलाना किसी को, और सारी अदालतें बस इसी काम पे लग जाएं, जबकि आईनी बहरान भी हो, ह्यूमन कैटास्ट्रफी जन्म ले रही हो आपके मुल्क में, दुनिया आपको कह रही हो कि खुदा के लिए अकल करें, आपके लोग कहत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन सारा फोकस अगर आपको एक शख्स पे ही मिलता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी सहाफ़त, आपकी वकालत, आपकी सियासत, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी तकरीरें, आपकी हर चीज़ इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इमरान खान। व्हाट डज़ दैट से? इसका मतलब है कि वो खौफज़दा भी हैं, परेशान भी हैं, फेस भी नहीं करना चाहते, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, वो मिल नहीं रही, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो रही है, तो वो और क्या करें? वो यही करेंगे ना, कभी दीवारों से कूद के आएंगे, कभी कहीं से आएंगे। दूसरा ये कि इमरान खान जब लोगों को बुलाते हैं तो लोग ना जाएं। कौन चाहता है अपने आप को मुश्किल में डालना? वो कॉल देते हैं तो लोग जाते हैं, इट मीन्स के लोग जाना चाहते हैं। देयर इज़ अ विल ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन शील्डिंग हिम, और अगर वो उन्हें शील्ड कर रहे हैं तो क्या एतराज़ है लोगों को? और एक और बात याद रखें, अगर आपका ओपोनेंट कोई बहुत असूल पसंद इंसान हो, या आपको रूल ऑफ द गेम्स फॉलो करने वाला वो लगता हो कि रिंग में उतरेगा तो रूल्स को फॉलो करेगा, आप रिंग में उतर के असूल फॉलो कर रहे हैं और दूसरा बंदा 4 बंदे लेके आ जाए, कोई रूल फॉलो ना करे और हर वो काम करे जो आइन और कानून से बालातर है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि फिर आप भी उसी आइन और कानून के दायरे में रहें। वो तो बेवकूफ़ी होगी।
तो मेरे ख्याल है बड़ा बिफिटिंग रिस्पांस दिया है कल इन्होंने जो हरकत की है जमान पार्क में जाके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करके। तोशा खाना खोले ना सारे केसेस, फिर क्यों नहीं खोलते? रिकॉर्ड मांगा हुआ है, गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही? सामने लेके आए सब कुछ। तो ये छुपना बंद करें इन चीजों के पीछे कि फलाना गिरफ्तार कर रहा है, फलाना गिरफ्तार नहीं कर रहा। ठीक है, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है दोबारा। अमीर अब्बास, अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। जी देखिए, मुदम्मिल साहब कह रहे थे कि ये केसेस यानी ये जो गिरफ्तार आएगी तो अदालत के ऊपर हुई है, वारंट अदालत जारी कर। जी हाँ, ये आधा सच है। आधा सच मुदम्मिल साहब ने हज़फ कर दिया। वो आधा सच ये है कि केसेस हुकूमत ने बनाए थे, वो केसेस अदालतों में गए, तो अदालतों ने कहा कि इनको तलब किया जाए या इनके वारंट जारी किया जाए क्योंकि पेश नहीं। अब केसेस क्या है इमरान खान के ऊपर? इक़दाम में कत्ल, यानी इमरान खान को हुकूमत कह रही है ये कत्ल करना चाहता है। नॉन वायलेंट फुल पॉलिटिक्स रही है उसकी, नॉन वायलेंट। कितने कत्ल किए इमरान खान ने अपनी 26 साल की सियासत में? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ तो उसका हमेशा से यह आंकड़ा रहा है सियासी मुखालफत का। उजैर बलोच जो वो बरी हो गया इक़दाम कत्ल से, इमरान खान पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा, अगला मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी का। आप मुकदमात की नौयत तो देखिए जिसमें आप पकड़ना चाहते हैं उसको। अगला मुकदमा एहतजाज करने का, 25 मई को एहतजाज किया। और भैया एहतजाज करना कब जुर्म हो गया इस मुल्क के अंदर? उस एहतजाज को रोकने के लिए तो फाशिज्म रियासत ने किया था लाहौर के अंदर। जब एहतजाज शुरू होने से 2 दिन पहले लोग अभी अपने घरों में बैठे हैं, अभी निकले नहीं अपने घरों से, रियासत टूट पड़ी उन घरों में, बच्चों को थप्पड़ मारे, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उन पर कोई मुकदमा नहीं है। जिसने राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है, राइट टू असेंबल, मुझे आईन हक देता है कि मैं और मेरे साथ 10-15 बंदे आज सड़क पर खड़े हो जाए, असेंबल हो, हम एहतजाज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गारंटीड है। इतने भोंडे मुकदमात कायम करने के बाद आप कहें कि वो पेश नहीं होता, भाई वो काहे को पर पेश होगा? जब आप सियासत कर रहे हैं तो वो भी सियासत करेगा ना फिर आपके साथ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अमीर को? जी मैं करना चाहूँगा। जी देखें, मुकदमात भोंडे हैं या सच्चे हैं, ये फैसला तो अदालत ने करना है। इमरान खान ने अपने घर में अदालत तो नहीं लगाई हुई कि वो कह दे कि मुकदमात भोंडे हैं या मुकदमात सच्चे हैं। ये आज फवाद हसन फवाद बरी हुए हैं, 3 साल कैद काटी है, मुकदमा झूठा साबित हो गया है। एहसन इकबाल का मुकदमा अदालत ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया ट्रायल में, लेकिन अगला 6 महीने अंदर रहा। मैं ऐसी 20 मिसालें आपको दे देता हूँ। इमरान खान के दौर में बने मुकदमात वो अदालतों ने उठा कर बाहर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए कि ये झूठे हैं, और लोगों ने 1-1 साल 6-6 महीने कैद काटी। इमरान खान ने तो 1 दिन नहीं काटी। अदालत सिर्फ बुला रही है और वो बुलाने पर ऐसे दुहाई मचा रहे हैं जैसे बड़ा जुल्म हो गया है कि अदालत ने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है। ये ना मुजम्मिल साहब, बुला लिया अदालत ने किसी मुकदमे में, आते हैं तो उन पर नए बुलाने पर, ये सारी लड़ाई बुलाने पर है। ये गिरफ्तारी, ये वारंट, ये बुलाने पर है। वो बादशाह सलामत समझते हैं कि मेरी शान में गुस्ताखी है कि मुझे बुलाया गया है। किसी अदालत की जुर्रत है कि मुझे बुलाए और मैं फिर पेश होकर जवाब दूं इस मुल्क की अदालतों को? मैं इस मुल्क की अदालतों से बड़ा आदमी हूं। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जीएनबीसी, ठीक, जीएनबीसी। मुझे लग ये रहा है कि जैसे ये दौर मजलूमों का दौर है, हर तरफ जुल्म हो रहा है, कोने खांचे में लोगों को कोड़े पड़ रहे हैं, लोगों की खाले खींची जा रही हैं, लोगों के बाल नोचे जा रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे अभी इस गुफ्तगू से, जबकि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में माशाल्लाह लगते रहे हैं, बहुत बदतरीन आमलीत आई है और उस बदतरीन आमलीत में बदतरीन तशद्दुद हुआ है, बदतरीन तशद्दुद हुआ है। लोग फांसियाँ दी गई हैं, लाल किला लाहौर में लोग कत्ल किए गए हैं फांसी दे देकर, गैर कानूनी फांसी देकर। अब यूँ लग रहा है कि जैसे एक शख्स के लिए आप ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं, हुक्म जारी कर रहे हैं कि इसके लिए अदालतें बेकार हैं, अदालतों में ही पेश हो, इसको होने नहीं चाहिए। इसका बुनियादी हक है कि अदालतों को ठोकर मारेगी, अदालतों को
ये मुस्तरद करे। कैसी बात करते? ठीक, लेकिन फिर 70 मुकदमात भी तो उन्हीं पर दर्ज हुए ना एनबीसी। 70 नहीं, 500 मुकदमात दर्ज हुए लोगों पर। भी हिस्ट्री तो पढ़े आप, तारीख को पढ़े जी। वहां पॉइंट नहीं आया मेरा भी। तारीख पढ़े, लोगों पर 1,000 मुकदमात दर्ज हुए। और लोगों पर जो आपके शहर में, लाहौर में, कराची में, सहाफियों से लेकर दानिशवरों तक, उन्हें खुले खुले ग्राउंड में कोड़े मारे गए और उनकी हिमायत करते मौसूफ। क्या अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था वो, खाक अच्छा दौर था। और इनको एग्जाम कैसे कर दें अदालत से भाई? जी, कौन सा कानून है कि अदालत नहीं जाएंगे? ये अदालत तो सब गए। एनबीसी, मेरे पास वक्त कम है दरअसल, मुझे बाकी कम होता है हमेशा सच्ची बात के लिए। आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, देखिए, जो चुप्पाई साहब फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में बड़े भयानक मुकदमात दर्ज हुए, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए, बगावत के मुकदमात दर्ज हुए, कोड़े मारे गए, हर तरह का जुल्म जो हो सकता था वो। अमीर, करेक्ट योरसेल्फ, सहाफियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप की बात मुकम्मल हो गई है। अमीर की बात क्या बात? मैं तो नहीं, दहशतगर्द नहीं थे वो दहशतगर्द के दौर में भी मारा गया है। मैं नाम गिनवा देता हूं कितने सहाफियों को इमरान खान के दौर में किया गया। एनबीसी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। अमीर को अपना कमेंट कर लेने दीजिए। आप उनसे इख्तिलाफ करें, सबको इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन आप उनको अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। चुगताई साहब, आप तब आगे से खफा हो कि मैं आपकी तरदीद करूं। मेरे तो लफ्ज अल्फाज ये थे कि मैं तायीद कर रहा हूं आपकी के बात। आपकी एनबीसी, आपने शायद यार मुझे पता है आप कहां जा रहे हैं। ठीक है एनबीसी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है अमीर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अमीर, आप अपनी बात मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं काट रही। एनबीसी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे अगले सेगमेंट पे भी जाना है। मुझे माजी में हर तरह के मुकदमात दर्ज हुए, जो जिस तरह के मुकदमात कहना चाहते हैं वो दर्ज हुए। मैं तो नहीं कह रहा कि वो मुकदमात अच्छे थे। कौन कह रहा है? कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? मेरे ख्याल से एनबीसी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। यानी मार्शल कोर्ट भी गए। ठीक है जुनैरा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ठीक है एनबीसी और अमीर अब्बास, आप दोनों की जानिब मैं बाद में आऊंगी। जुनैरा, आपके ख्याल में अगर तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी की सूरत में क्या होगा? और मकबूल हो जाएगा वो। अगर इमरान खान गिरफ्तार किया तो और मकबूल हो जाएगा। मेरा ये सवाल जुनैरा से है। एनबीसी, मेरा ये सवाल जुनैरा से। जुनैरा, देखिए शाइस्ता, एक तो डिबेट वाला माहौल हो तो डिबेट किया जाता है। आई डोंट नो कि किस तरह बात की जाए यहाँ पे। ना करें फिर। सर प्लीज आप किसी और को भी मौका दे दें बोलने को। नहीं, मैं तो मौका देता हूँ। जब लोग तारीख को खराब करेंगे तो मौका नहीं दूंगा मैं। कोई तारीख को खराब नहीं कर रहा। देखिए आप अपनी बारी में अपना कमेंट दिया, अब जिस दूसरे बंदे की बारी है जर्नलिस्ट को कमेंट देने दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कौन कह रहा है? छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि वो क्यों गिरफ्तारी से गुरेजा है और हुकूमत उनको क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। जुनैरा, क्या लगता है, क्या हुकूमत के लिए इतना आसान होगा इमरान खान को गिरफ्तार करना? हुकूमत और स्टेट बड़ी पावरफुल होती है और एक दफ़ा वो कुछ डिसाइड कर लें तो दे कैन ऑलवेज डू इट। ये तो एक बात तय है, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। लेकिन एट द मोमेंट स्टेट मशीनरी, सारा स्टेट अपरेटस, सारा स्टेट क्राफ्ट, सब कुछ एक तरफ है और इमरान खान और पीटीआई एक तरफ है, एंड आई वुड से लोग भी दूसरी तरफ हैं। द थिंग इज़ कि ये तो फिर लीडरशिप ने डिसाइड करना होता है ना कि आपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। कन्फ्रंटेशनल वे में जब इमरान खान इनसे हाथ नहीं मिलाते थे तो वी ऑल यूज्ड टू कंडेम कि आप लोग बैठ जाएं इकट्ठे, ये बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने असेंबलीज़ में जाने की बात की तो आपने देखा कि उनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए।
परसों उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की, 1 घंटे बाद वन आफ्टर अनदर सारे वफाकी वज़रा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो आपके सामने है। उससे अगले दिन उनको गिरफ्तारी के लिए भेज दिया, वो भी उस केस में जो फ्रिवलस है, जिसमें अभी तक बाकियों के खाते खुले ही नहीं हैं, जो कि खुलने चाहिए। ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है। और तीसरी बात जो मैंने पहले कहा कि अगर तो आपने एक कानून, एक यार्ड स्टिक रखनी है हर चीज़ को मैयर करने के लिए, तो फिर वो करें। अगर नवाज शरीफ बाहर लंदन में बॉन्ड स्ट्रीट में सेल्फ्रिजेस में फिर सकते हैं, रोज़ बता सकते हैं वो कहाँ बैठ के मॉकियाटो पी रहे हैं और कहाँ बैठ के वो प्रेट में कौन सी स्मूदी पी रहे हैं, और वो एब्सकॉन्डर हैं, भागे हुए हैं, झूठ बोल के गए हैं, सब कुछ साबित हो चुका है, तो इमरान खान का तो पूरा राइट बनता है कि वो यहाँ रहते हुए अपने आप को जैसे डिफेंड कर सकते हैं करें। और मेरे ख्याल में तो इमरान खान का ज़्यादा राइट बनता है कि वो पाकिस्तान से चले जाएं अगर उनकी जान को खतरा है और कोई भी उनको प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं है। सो इसलिए या तो एक कानून सबके लिए या फिर इसी तरह चलेगा मामला। ठीक है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सिचुएशन का क्या एक एंगल ये भी हो सकता है कि हुकूमत अगर तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है तो हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना आसान हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं समझता जाना आसान हो जाएगा या जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि कानून की एक हुक्मरानी है, एक अदालत उन्हें, कोई हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार तब करे जब हुकूमत अपनी किसी एग्जेक्टिव पावर से उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश करे। आप ये बात समझें, FIA उन्हें गिरफ़्तार करने पहुँच जाए, मैं कहूँगा हुकूमत गिरफ़्तार कर रही है। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने पहुँच जाए किसी FIR में और बेल की उन्हें मौका ना दिया जाए तो हम कहेंगे हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार कर रही है। जैसे फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया, वो हुकूमत ने गिरफ्तार किया। लेकिन देखिए ना मुजम्मिल साहब, गिरफ्तारियां जो पहले भी होती थी वो तो इदारे गिरफ्तार करते थे ना, इमरान खान खुद तो जाके गिरफ्तार नहीं कर लेते थे, या इमरान खान के कहने पर तो फौरन गिरफ्तारी नहीं हो जाती थी ना। देखें, गिरफ्तार तो इदारे करते थे। कुछ इदारे हुकूमत के मतहत है, इदारे हुकूमत के मतहत हैं, अदलिया हुकूमत के मतहत नहीं है। सवाल यह है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं है, अदालत उन्हें बुला रही है, वो अदालत में कल सुबह पेश हो जाएं, उनके कोई वारंट नहीं जारी होंगे, वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे और फिर शायद दोबारा उन्हें आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके एब्सेंस में उनकी वकला ही ट्रायल को चला लेंगे। ये बात नहीं है, एक फर्द जुर्म के लिए आना ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करना होगा तो वो अदालती अहकामात के नतीजे में नहीं गिरफ्तार करेगी। जहां तक बात है कि मुफाहमत की, इस मुल्क में रिकन्सिलिएशन की जी, तो जब इमरान खान साहब रिकन्सिलिएशन की गुफ्तगू करते हुए उसमें प्रोवाइजो लगाते हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, तो वो सिर्फ पिंडी से बात करना चाहते हैं। वो मुफाहमत की उनकी जो पेशकश है वो कोई पॉलिटिकल क़यादत के लिए नहीं है, मुल्क की सियासी क़यादत के साथ वो बात नहीं करना चाहते। उनको तो वो लुटेरा, चोर और सब कुछ कहते हैं। और फिर अगर आज नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर हो गए हैं, ये प्रोवाइजो नहीं लगाते ना, फिर वो मौलाना साहब और आसिफ जरदारी ये भी तो यही कहते हैं ना कि हमने इमरान खान से बात नहीं करी। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। 6 महीने पहले तक उन्हें मिसाके मईशत ऑफर किया जा रहा था जी। वो कह रहे थे मैं इन बूट पॉलिसियों के साथ बात नहीं करूंगा। वो लोगों को गंदे नामों के साथ पुकारते हैं। आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, आपकी जानिब आऊंगी। अगर तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर क्या होगा? देखिए, उसमें बस के सिनेरियो में क्या होगा, इमरान खान गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार होने के बाद उनको 2, 4, 5 दिन में किसी भी हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है, क्योंकि वो बहरहाल कन्विक्टेड तो नहीं है। जो कन्विक्टेड होता है उसको फिर जमानत नहीं मिलती फौरी तौर पे। अभी तो वो गिरफ्तार होंगे ना ट्रायल की हद तक, किसी भी ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा होगा, वो ट्रायल के लिए गिरफ्तार होंगे। जैसे बाकी तमाम लोगों को जमानत होगी, किसी को 4 दिन बाद, किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को 20 दिन के बाद होगी, 50 दिन के बाद होगी, तो जमानत मिल जाएगी। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहां से उनको जमानत हो जाएगी। सो गिरफ्तारी से तो अगर कोई ये समझे कि इमरान, अच्छा, और उनके इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी नहीं होगी, याद रखिएगा। वो जेल से बैठकर भी इलेक्शन लड़ सकेंगे और उनकी पार्टी तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के काबिल होगी, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। सो ये कोई, आप उससे हमदर्दी को हासिल कर लेंगे और ज्यादा। सो इससे कोई कारगर साबित नहीं होगा ये गरबा। ठीक, ब्रेक से पहले देखिए बात हो रही थी, किसने कभी ये कहा कि जो बाकी के कोड़े मारे गए वो कोड़े तो होते थे रेशम के, वो तो होते थे मखमल और कमखाब के कोड़े, और आज जो मारे जा रहे हैं ये तो कोई लोहे की चाबुक है। माजी का जुल्म भी जुल्म था, वो जो भी जालिम हुक्मरान था वो सियासी था, गैर सियासी था। आज भी अगर कोई जालिम हुक्मरान है तो वो जालिम है,
मैं आज के जुल्म के ऊपर 30 साल 40 साल 5 साल पुराने वाले जुल्म को लाकर वोट करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं आज के जुल्म को अंडरमाइन करना चाहता हूं। ये बड़ा टिपिकल आर्गुमेंट है जो हमारे यहाँ दिया जाता है। वो फलां दौर में हुआ, भाई फलां दौर में हुआ तो वो गलत था, अब उसको हम अंडू तो नहीं कर सकते। क्या हम वापस जाए 1975 76 77 में, जाओ लोग को जिंदा करें, उस जमाने की सारी कौम जिंदा करें, उस जमाने की अदालतें लगाए? नहीं लगा सकते ना, वो तो जुल्म था। उसके ऊपर तारीख भी जुल्म लिख रही है, हम भी जुल्म लिख रहे हैं। कोई भी बाशऊर इंसान उस जुल्म को रहम नहीं लिख सकता। सो आज जो जुल्म है उसको जुल्म कहना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी हुकूमत से इत्तेहादियों के शिकायतें शुरू हो गई हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे ना किए तो हमारे लिए वजारतों में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह MQM ने भी शिकायत शुरू कर दी हैं और वजीर आजम को 19 मार्च की डेडलाइन दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमती इत्तेहादियों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं? अमीर, आखिर क्या वजह बनी कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी को सरेआम शिकायत करनी पड़ गई? जी देखिए ना, एक तो मरदमशुमारी के ऊपर भी बिलावल साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अच्छा, मरदमशुमारी के ऊपर MQM भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। भाई आप दोनों इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, MQM भी और पीपल्स पार्टी भी। तो एक मैकेनिज्म बना होगा मरदमशुमारी का, उस मैकेनिज्म के ऊपर आपका इत्तेफाक होना चाहिए। जब मरदमशुमारी शुरू हो गई, आपको पता ही नहीं आप इत्तेहादी किस काम के, यानी आपको मालूम ही नहीं है कि मरदमशुमारी हो गई, उसका मैकेनिज्म बन गया, वो यकम मार्च को शुरू हो गई और आप कह रहे हैं आज के वो हमें तो काबिल कबूल है नहीं, हमारे मुताबिक हो नहीं रही है। दूसरा ये कि जैसे ही इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आती है तो पीपल्स पार्टी के तेवर भी उसके बाद बदलना शुरू होता है। अब चूंकि नजर आ रहा है कि आईनी कानूनी तौर पर इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता, इलेक्शन हो गए आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, 30 अप्रैल को नहीं होंगे तो 5 मई को हो जाएंगे, 5 को नहीं होंगे तो 20 मई को हो जाएंगे, कितना हो सकते हैं इलेक्शन। और इस हुकूमत का जो बर्डन है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के शिकवे शिकायतें नाराजगियां वो बढ़ती चली जा रही है। खुद हुकूमत के अपने लोग यानी PMLN के बहुत मोतबर लोग वो कह रहे हैं कि जो हमने इन 10 महीनों में किया है ये पिछले 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा मईशत। सो पीपल्स पार्टी, और आज भी जरदारी साहब ने कहा, अभी आपके प्रोग्राम के दौरान जरदारी साहब ने कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है। वो भी लाताल्लुक होना शुरू हो गए। सो वो देख रहे हैं कि ये सारा जो डिस्क्रेडिट है वो नून लीग के गले डालेंगे और जो क्रेडिट है वो हम ले लेंगे। ठीक है, 10.5 महीने की आप मरियम बीबी भी कह रही है कि हमारी हुकूमत नहीं है, बिलावल कह रहे हैं हम इस हुकूमत, तो भाई हुकूमत किसकी है फिर? सही, ये मेरे ख्याल से आपकी और मेरी हुकूमत है। बहरहाल आपका पॉइंट आया जुनैरा। ये इत्तेहादियों की शिकवे और आंखें दिखाना, क्या हम ये समझें कि इलेक्शन की तैयारियों का आगाज है? ये पाकिस्तान की सियासी जमातों की रविश है। आपको याद होगा MQM 10-12 जमातों के साथ किस तरह ब्लैकमेल करती थी, मेंगल ग्रुप क्या करता था पिछली गवर्नमेंट में, तो इत्तेहादी जो हैं वो यही करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक जो सरकारी इत्तेहाद इस वक्त बना हुआ है, मतलब ऐसा इत्तेहाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं बना, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वजारतों का हिस्सा भी रहें, कैबिनेट का हिस्सा भी रहें, दुनिया के दौरे भी करें, अपने आप को प्रेजेंट भी करें एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एंड एट द सेम टाइम यू डिस्कनेक्ट विद देम किसी छोटी सी बात को लेके कि सेंसस का ये मसला है या फलाना ये मसला है। ये सिर्फ मेरे ख्याल है एक स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन ज़्यादा डिले नहीं हो सकेंगे, और मतलब डिले हो भी जाए तो कितने हो जाएंगे, तो जो पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद हो रही थी कि ये लोग तो बड़े डेमोक्रेट्स कहते थे अपने आप को, तो ये इस इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है जिस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रही हैं, यू नेम इट, क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये इट इज़ जस्ट अ लिप सर्विस। रज़ा रब्बानी ने भी आज सेनेट में वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो सारे क्वेश्चंस असल में वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों से पूछने चाहिए, लेकिन वो वजीर आजम से पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्यों है, वो कहते हैं ना कि द रैट्स जंपिंग आउट ऑफ द शिप व्हेन इट्स सिंकिंग, या कुकी क्रम्बल करना शुरू कर देती है, इट इज़ दैट हैपनिंग। अब हर कोई अपने आप को सेव करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता डिसएसोसिएट करेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि ये इंतखाबात ताखीर का शिकार करो मुहिम एक चल रही है। अगर तो पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात होना शुरू हो गए हैं हुकूमत से, तो क्या इस मुहिम में हुकूमत का साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? लेकिन जहाँ मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी ये हुकूमत छोड़ेगी और कोई कबल अज़ वक्त इलेक्शंस के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी। पीपल्स पार्टी को पता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, उनको जितना भी टाइम मिले वो अपना आगे तैयार हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो एक दिन भी कम क्यों लेंगे। मैं नहीं समझता कि वो कोई अर्ली इलेक्शंस के लिए इस हुकूमत को टॉपल करेंगे और कोई इमरान खान के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और इमरान खान का खेल खेलना शुरू कर देंगे। कोई इमरान खान का और उनका माजी को इतना अच्छा नहीं है। जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मैं 3-4 दिन पहले आपके ही एक सवाल में कई बार आपको कह चुका हूँ कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है जी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी थी, ये एक हुकूमती इत्तेहाद है। जैसे इमरान खान ने एक हुकूमती इत्तेहाद बनाया हुआ था जिसमें 7-8 जमातें थी, बाप था, शाहजेन बुख्ती था, उसमें आप समझ लें कि MQM भी थी, उसमें पीर पगाड़ा साहब भी थे, उसमें मुस्लिम लीग काफ भी थी, तो एक भानमती का कुंभा इकट्ठा करके लेकिन मुजम्मिल साहब, बहरहाल ये लेवल नहीं होता कि कहाँ 6-7 जमातें और कहाँ 13 जमातें। बहरहाल आपको नाज़रीन इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।